Hello students, good morning. So today we are going to discuss about the legal provisions pertaining to the articles of association. तो ये जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो लीगल प्रोविजंस होते हैं, हमें ये पता है कि एमओए में क्या होता है, डिफरेंट क्लोजेस होते हैं, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तो वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, सारे प्रोविज़न होगी कि कंपनी का मैनेजमेंट डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन दिए होंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया है लीगल प्रोविजंस। तो यहाँ पे सारे प्रोविज़न, ये जो एओए डॉक्यूमेंट है तो उसके सारे प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। यहाँ पे सिर्फ जो जनरल प्रोविजंस होते हैं कि एवरी कंपनी को ये जनरल प्रोविजंस होते हैं उनके एओए के डॉक्यूमेंट में। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे कि वो जनरल प्रोविजन क्या है जो एओए डॉक्यूमेंट में होते हैं। Okay, so first is every person giving signature in the memorandum of association has to put his signature in the articles of association। तो जो भी मेंबर्स ने एमओए साइन किया होगा, एमओए में लास्ट में एक क्लोज था एसोसिएशन क्लोज, तो उसमें सारे मेंबर्स की डिटेल्स आती थी जो यहाँ पे साइन कर रहे हैं। तो वो मेंबर्स को ये एओए डॉक्यूमेंट भी साइन करना होगा। देन द सिग्नेटरीज हैव टू मेंशन देयर एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर नेसेसरी पर्टिकुलर्स। तो सिग्नेचर जो साइन कर रहा है, जो मेंबर है, तो वो मेंबर के नेम, एड्रेस, उसकी सारी जनरल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होगी। उसने कितने शेयर परचेज किए, वो सारी जनरल डिटेल मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो सारे रूल्स स्टडी कर रहे हैं, वो कंपनीज एक्ट के अंदर ये रूल्स रेगुलेशन मेंशन है और ये जनरल थिंग है। अदरवाइज एवरी डिफरेंट कंपनी के वाइज एओए डिफरेंट होता है, बट ये कुछ जनरल प्रोविजन है वो हम डिस्कस करें। देन सिग्नेटरीज मस्ट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। तो जो सिग्नेटरीज है, जो मेंबर्स है, जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो उनको साइन करनी है डॉक्यूमेंट में, बट वहाँ पे एटलीस्ट वन विटनेस होना चाहिए। तो विटनेस भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये सारे रूल्स हैं। द कंपनी में एक्सेप्ट ऑल रूल्स और एनी ऑफ द रूल्स मेंशन इन द स्पेसिमेन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मैटर्स ऑफ टेबल एफ। तो टेबल एफ हमने पहले स्टडी किया था। तो टेबल एफ में जो जो प्रोविजंस आते हैं तो वो डिफरेंट कंपनी के वाइज वो डिफरेंट होता है। हमने कंपनी के टाइप भी डिफरेंट देखे थे। अ कंपनी इज बाउंड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स मेंबर्स। तो कंपनी को ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो सारे रूल्स रेगुलेशन मेंशन है वो सारे फ्यूचर लाइफ में फॉलो करने होंगे। एंड कंपनी मेंबर के तरफ जो लायबिलिटी है उससे भाग नहीं सकती, उसे अपनी लायबिलिटी कंप्लीट करनी ही होगी। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोविजन कंट्रारी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है तो उसमें जो प्रोविजन होंगे वो एमओए के कॉन्ट्रारी नहीं होने चाहिए, मतलब कि एमओए के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी हैज़ टू शो द फॉलोइंग 3 स्पेशल प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ डिफरेंट कंपनी के वाइज मेंबर की लिमिटेशन दी गई है। मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए। ओके, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर इन अ कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बोला गया है कि मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने, 200 मेंबर मैक्सिमम है। तो कंपनी को प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है किसी को, तो उस टाइम 2 मेंबर की सिग्नेचर होना रिक्वायर्ड होती है और मैक्सिमम 200 के ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है और वो अलाउ भी नहीं है। देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफ़र। तो प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफ़र पे। द कंपनी मस्ट नॉट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट्स ओन शेयर्स।
तो यहाँ पे ये प्राइवेट कंपनी है, दैट्स वाई ये प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनविटेशन प्रॉस्पेक्टस के थ्रू नहीं दे सकती है, वो पब्लिक कंपनी दे सकती है, प्राइवेट कंपनी को ये अलाउ नहीं है। The law must pre-assume that every person related to the company is aware about the articles of association of a company. Any such person may inquire about the articles of association by payment by requisite fees. तो यहाँ पे पहले से हमने पहले इंडोर मैनेजमेंट स्टडी किया तो हमने वहाँ देखा कि वो पहले से प्री अज्यूम होता है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है कंपनी के साथ, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को पहले से कंपनी के एओए एमओए डॉक्यूमेंट के सारे प्रोविजंस पता है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो जब भी किसी को इसकी रिक्वायर्ड होती है, इसकी नॉलेज चाहिए होती है, तो वो रिक्वायर्ड जो फीस नेसेसरी फीस होती है उसका पेमेंट करके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पहले से प्री अज्यूम होता है कि मेंबर्स को और एम्प्लॉय को और थर्ड पार्टी को कंपनी के ये सारे प्रोविज़न, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में पहले से पता है। कंपनी में अमेंड इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी को अगर अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन करके वो चेंज कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन द फर्स्ट प्रमोटर कंटेनिंग द स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट they are not found guilty for any offense relating to establishment, incorporation or administration of a company। यहाँ पे ये जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी रन इनिशिएटिव स्टेप्स जो होते हैं वो प्रमोटर्स के द्वारा लिया जाता है, तो उस टाइम उनकी भी एफिडेविट ली जाती है। तो ये प्रोविज़न, रूल्स, रेगुलेशन जनरल है। तो यहाँ पे लीगल प्रोविज़न हमारे ख़त्म होते हैं। तो फिर से एक बार चैप्टर गो थ्रू कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है एओए की डेफिनेशन। तो एओए क्या है, तो यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन किस रिगार्डिंग होते हैं, कंपनी किस वे में रन करेगी, कंपनी के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एमओए में होते हैं। एमओए में ऑब्जेक्टिव क्लोज है तो वो वहाँ पे होते हैं, वाइल एओए में क्या होगा कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं कंपनी को, तो कंपनी किस वे में अचीव करेगी, क्या क्या स्टेप्स नेसेसरी है जो कंपनी को लेने होंगे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन मेंशन होते हैं। देन इम्पोर्टेंस तो डेली एडमिनिस्ट्रेशन, पहले हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है डेली एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो वहाँ पे किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है या कुछ भी करना है, डेली मीटिंग अरेंज करनी है, तो उसके भी सारे प्रोविजंस होते हैं। दैट्स वाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हेल्पफुल है इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन। देन इम्पोर्टेंस फॉर सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी को पता है कि सेक्रेटरी के वर्क बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मीटिंग अरेंज करना, मिनट्स प्रिपेयर करना, ये सारे वर्क सेक्रेटरी को होते हैं। तो सेक्रेटरी को भी ये सारे वर्क करते टाइम ये प्रोविजन भी फुलफिल करने होते हैं। देन यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर्स, देन यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस रिलेशन एंड यूजफुल टू एसरटेन द नेचर ऑफ अ कंपनी। तो प्रोविज़न ये जो सारे मेंशन होते हैं एओए में, हम उसको रीड करके भी अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का टाइप क्या है, बिकॉज हमने कंपनी के टाइप वाइज डिफरेंट टेबल्स देखे, तो वो एओए के डिफरेंट टेबल थे, तो उसको हम रीड करके भी समझ सकते हैं कि कंपनी किस टाइप की, उसका नेचर क्या है। द लीगल प्रोविज़न अभी हमने स्टडी किया। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो जनरल थिंग्स क्या आती है वो यहाँ पे मेंशन है। देन टेबल है डिफरेंट, टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, टेबल जे। तो टेबल एफ किस टाइप की कंपनी के लिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो टेबल एफ ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि टेबल एफ में क्या क्या कंटेन होता है।
तो उसके रिगार्डिंग टेबल एफ में जो जो कंटेन होता है प्रोविजंस वो यहाँ पे मेंशन करने होंगे। बट मोस्ट ऑफ एमसीक्यू में आता है कि टेबल एफ किस टाइप की कंपनी है, तो टेबल एफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो एंड देन ये सारे उसके प्रोविजंस है कि टेबल एफ में कौन से प्रोविजंस मेंशन होते हैं, ये जनरल प्रोविजंस है। देन टेबल जी, तो टेबल जी किस टाइप की कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल। टेबल एफ शेयर कैपिटल है उसके बाद, वाइल टेबल जी हैविंग अ शेयर कैपिटल बट लिमिटेड बाय गारंटी। देन टेबल जे, तो टेबल जे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। पहले गारंटी वाली देखी, देन अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली एंड देन नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। देन उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी रिलेटिंग टू द अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये में भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है जो उसे हमें चेंज करना है, उसमें कोई चेंज करना है तो उस टाइम कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होगी। देन ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 मार्क में पूछा जा सकता है, और इवन नहीं पूछा जा सकता है तो 1-2 मार्क में भी आ सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो क्या है, वो हमने कल ही स्टडी किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है। वो कंपनी के जो इंडोर मैनेजमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट सेफ्टी के लिए ये डॉक्ट्राइन बनाई गई है, बट उसके कुछ एक्सेप्शन भी है। वो अगर ये 4-5 मार्क में पूछा गया है तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको डिस्कस करनी होगी और देन उसके बाद एक्सेप्शन भी डिस्कस करने होंगे।